तांगसन सिक्स फ्लेमन को देख समझ जाता है कि सेवन फ्लेमन और सिक्स फ्लेमन दोनों भाई हैं, और जब ये दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करते हैं तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तांगसन की सोल पावर बहुत कम हो गई थी क्योंकि उसने कई बार हुलेना के साथ फाइट की है, लेकिन तांगसन कॉन्फिडेंट था कि वह इन दोनों को हरा सकता है। सेकंड फ्लेमन हुलिना को रेट करने कहते हैं। हुलिना तांगसन की तरफ ही देखे जा रही थी, पर तभी हुलिना का भाई आकर उसे बैटलफील्ड से ले जाता है। तांगसन हुलिना को जाते देख रहा था। वह हुलिना पर अटैक करने जाने लगता है, पर तभी सिक्स फ्लेमन और सेवन फ्लेमन तांगसन पर अटैक कर देते हैं। वे दोनों अपने अटैक से तांगसन को रोक लेते हैं। तांगसन समझ जाता है कि फिलहाल वह इन दोनों फ्लेमेंस के साथ फाइट नहीं कर सकता। इधर मार्शल जेलिंग पास की बुरी हालत देख ज़ुबेंग से ऑल आउट अटैक करने की परमिशन मांगते हैं। मार्शल सोल एम्पायर के सोल्जर्स और सोल मास्टर हैवी डैमेज को सफ़र कर रहे थे, इसलिए मास्टर जी लॉन्ग जेलिंग पास को कैप्चर करने के लिए अपनी आर्मी भेजना चाहते थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर मना करते हैं। वे बताते हैं अभी मास्टर सोल एम्पायर ने अपने पावरफुल सोल मास्टर नहीं भेजे हैं। अगर हम बिना किसी रणनीति के उन पर सीधे अटैक करते हैं तो हमारी आर्मी को हैवी लॉसेस का सामना करना होगा। लेकिन तभी मास्टर जी लॉन्ग ग्रैंड मास्टर की बात को काटते और कहते हैं इम्पीरियल मास्टर की बात पर पॉइंट है, लेकिन बैटलफील्ड के अंदर सिचुएशन पल पल बदलती है। अगर हमने यह मौका जाने दिया तो यह हमारी आर्मी के लिए अच्छा नहीं होगा। ज़ुबेंग मार्शल जिलोंग की बातों में आ जाता है। उसे जेलिंग पास का रास्ता एकदम साफ नज़र आ रहा था, इसलिए वह मार्शल जिलोंग से जेलिंग पास को किसी भी कीमत पर कैप्चर करने का आदेश दे देता है। ज़ुबेंग का आदेश मिलते ही मार्शल जिलोंग पूरी तियान आर्मी को जेलिंग पास के अंदर भेज देते हैं। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि सिक्स फ्लेमन और सेवन फ्लेमन के आगे खड़ा था। सेवन फ्लेमन कहते हैं बच्चे, भले ही तुम एक ग्रैंड सोलर मास्टर बन गए हो, लेकिन तुम हम दोनों को नहीं हरा सकते। हम दोनों भाई जब एक साथ मिलकर फाइट करते हैं तो यहाँ तक कि हेड फ्लेमन भी मुझे आसानी से नहीं हरा सकते। सेवन फ्लेमन के इतना कहते ही कि आंदोलियो उस पर अपना प्रेशर डालने लगता है, पर तभी सिक्स फ्लेमन अपने छोटे भाई को अपनी बकवास बंद करने कहता है। सेवन फ्लेमन का कचरा हो गया था। सेवन फ्लेमन माफ़ी मांगता है। तांगसन इस सिचुएशन को देख टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वह इन दोनों भाई के गजब की टीम वर्क को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। ये दोनों भाई न जाने कितने ही सालों से साथ में ट्रेनिंग करते आए हैं। इन दोनों की पावर लेवल 98 और लेवल 99 के तो मास्टर जितनी हो गई है। तांगसन इन्हें कूटने के बारे में सो, सोच ही रहा था, पर तभी वहाँ पर शक डेविल आ जाते हैं, पर तांगसन उन्हें आगे बढ़ने से रोक लेता है और उन सभी को जेलिंग पास में मौजूद त्यान आर्मी के सोल्जर्स के साथ वापस जाने कहता है। पर शाहू को तांगसन की चिंता हो रही थी। तांगसन सभी को यहाँ से जाने कहता है। निंगरोंग रोंग शाहू को समझाती है और कहती है हम इन फ्लेमेंस का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम ब्रदरसान की फाइट में इंटरफेयर करेंगे तो हम बस उसे कमज़ोर ही करेंगे। शाहू निंगरोंग की बात मानकर वापस जाने लगती है। वह तांगसन को सेफली वापस आने कहती है। शेकडेविल के जाते ही तांगसन को राहत मिलती है, लेकिन तभी वह तियानदो आर्मी के ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनता है। तियानदो आर्मी जेलिंग पास कैप्चर करने आगे बढ़ रही थी। तांगसन ज़ुबेंग के इस डिसीजन को देख शॉक हो जाता है। वह में कहता है आखिर ज़ुबेंग बुद्धि से काम क्यों नहीं ले रहा है। इसके बाद हम तियानदो आर्मी के सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि तेज़ी से जेलिंग पास के अंदर जा रहे थे। तियानदो आर्मी के सोल्जर्स जेलिंग पास की दीवारों पर अपने झंडे लगाने लगते हैं। अब जैसे ही तियानदो आर्मी के सोल्जर्स जेलिंग पास के अंदर जाते हैं, तभी जेलिंग पास के एंट्रेंस पर
एक शील्ड बन जाती है जिसे फोर्थ फ्लेमन ने बनाया था। फोर्थ फ्लेमन ने वहाँ 2 शील्ड बनाए थे। उन्होंने तियांदो आर्मी के अंदर और बाहर जाने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। तियांदो आर्मी के सोल्जर अब जेलिंग पास के अंदर ही फंस गए थे। इसके बाद फोर्थ फ्लेमन तियांदो आर्मी के सोल्जर को आग में जलाने लगते हैं। हर तरफ सोल्जर्स मारे जा रहे थे। वहाँ पर मार्शल एम्पायर के कई सारे सोल्जर मास्टर ने तियांदो आर्मी के सोल्जर्स को चारों तरफ से घेर रखा था। मार्शल एम्पायर के फ्लेमेंस तियांदो आर्मी पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं। थर्ड फ्लेमैन, फोर्थ फ्लेमैन और फिफ्थ फ्लेमैन अपने अपने अटैक से तियांदो आर्मी को जान से मार रहे थे। तांग समी समझ जाता है कि अब आर्मी के लिए रिट्रीट करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मार्शल एम्पायर के सभी फ्लेमेंस यहाँ पर आ गए हैं। इसका मतलब वे इस फाइट को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। तांग इस बारे में सोच ही रहा था, तभी सिक्स फ्लेमेन और सेवन फ्लेमेन तांगसन पर अटैक कर देते हैं। तांगसन भी उनसे कॉम्बैट फाइट करने लगता है। तांगसन को उनसे फाइट करने में दिक्कत हो रही थी। तांगसन अपनी सी गॉड लाइट का भी यूज़ नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो उसकी स्पिरिट पावर कम हो जाती। लेकिन तांगसन अगर इनसे लगातार फाइट करता रहा तो वह वैसे भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तांगसन गोल्डन थर्ड की फर्स्ट स्किल अनस्टॉपेबल वर्ल्ड से अटैक करता है, लेकिन सिक्स फ्लेमेंथ और सेवन फ्लेमेंथ टूल्स ऑफ फॉर्म का यूज़ करके तांगसन के मैजिकल स्किल को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे तांगसन का यह अटैक वेस्ट चला जाता है। इसके बाद हम हॉल ऑफ एजिलिटी की एक इंजर्ड डिसिपल को देखते हैं जो ज़ुबेंग के पास मैसेज लेकर आई थी। वह बताती है हमारी आर्मी जो जेलिंग पास के अंदर गई थी उनके ऊपर मार्शल एम्पायर के फ्लेमेस और इलाइट सोल मास्टर ने अटैक कर दिया है, जिससे हमारे 1 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं। डिसेपल की बात सुनकर ज़ुबेंग और बाकी सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ज़ुबेंग को अपने एक्शन पर रिग्रेट हो रहा था। वह ग्रैंड मास्टर से पूछता है अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ग्रैंड मास्टर ज़ुबेंग से पूरी आर्मी को रिट्रीट करने का आदेश देने कहते हैं। ज़ुबेंग भी ग्रैंड मास्टर की बात मानकर आर्मी को रिट्रीट करने का आदेश देता है। ज़ुबेंग का आदेश मिलते ही जेलिंग पास के अंदर जा रही तियांदो आर्मी वापस जाने लगती है, लेकिन फ्लेमेंस ने जेलिंग पास के अंदर तबाही मचा के रखी थी। उन्होंने कई सारे सोल्जर्स को मार दिया था। इधर शेडेविल जेलिंग पास के बाहर जा रहे थे। उन्हें रास्ते में सोल्जर्स की डेड बॉडीज दिखती है जो कि एक के ऊपर एक रखी हुई थी। ये नज़ारा देख निगराउंग अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहाँ सोल्जर्स की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। सेवन फ्लेमेन और सिक्स फ्लेमेन अब अपना अटैक तेज़ कर देते हैं। वे जल्दी से जल्दी तांगसन को मारकर अपना रिवेंज लेना चाहते थे। इसके बाद हम स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो थर्ड फ्लेमेन के साथ फाइट करने लगते हैं। थर्ड फ्लेमेन अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर को एक वैक्यूम स्पेस में ट्रैप कर देते हैं। इसके बाद फोर्थ फ्लेमेन अपनी 8 सोल स्किल ऑल बेस्ड बो डाउन का यूज़ करके अटैक कर देते हैं। उनकी यह स्किल एक्सट्रीमली पावरफुल थी। यह स्किल बीस्ट की मार्शल रखने वाले सभी सोल मास्टर को अफेक्ट करने लगती है। जिनकी सोल पावर लेवल 70 से कम है वे सभी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। बोन मास्टर गुरंग भी अपनी मार्शल सोल फॉर्म को यूज़ करके एनिमीज के साथ फाइट करने लगते हैं। इसके बाद हम ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि वैक्यूम स्पेस के अंदर में थे। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर उस वैक्यूम स्पेस को तोड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। ग्रैंड बोन मास्टर फोर्थ फ्लेमेन के साथ भड़ जाते हैं। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर अपने समय किलर स्वॉर्ड का यूज़ करके उस वैक्यूम स्पेस को तोड़ देते हैं। वे मन में कहते हैं फोर्थ फ्लेमेन बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी हैं और वे कभी दूसरों के साथ टीम अप नहीं करते, लेकिन वे आज थर्ड फ्लेमेन के साथ मिलकर फाइट कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर को भी यह बात अजीब लगती है, क्योंकि फोर्थ फ्लेमेन
थर्ड फ्लेमिंग के साथ मिलकर ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर और ग्रैंड बॉल मास्टर के साथ फाइट कर रहे थे। उन्हें डाउट हो रहा था। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं इनका अटैक भले ही दिखने में बहुत ज़्यादा फियर्स है, लेकिन वे अभी अपनी पूरी ताकत का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये बस हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर भी समझ जाते हैं कि वे फिफ्थ फिल्मेंट का वेट कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर जुबैंग को सतर्क करते हैं। इसके बाद हम पौधे मास्टर और जुबैंग को देखते हैं, जिनके ऊपर किसी ने एरो से अटैक कर दिया था, लेकिन पौधे मास्टर के विनोद ने उस एरो को अपने मुंह से पकड़ लिया था। पॉइजन मास्टर सभी को केयरफुल रहने कहते हैं। उनके ऊपर एनिमी का अटैक हुआ था। मार्शल जी लोंग जुबैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आर्मी को जुबैंग के चारों तरफ तैनात कर देते हैं। ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि ये शेपलेसर है जिसे फिफ्थ फ्लेमेन ने उन पर छोड़ा है। इसके बाद हम फिफ्थ फ्लेमेन ग्वांगलिंग मास्टर को देखते हैं, जिन्होंने एरो से अटैक किया था। ग्वांगलिंग मास्टर दिखने में छोटे बच्चे की तरह थे, लेकिन वे बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रैंड सॉर्ड मास्टर थे। अपने अटैक को फेल हुआ देख फिफ्थ फ्लेमेन खुद से कहते हैं भले मेरे शेपलेसर हो बहुत ज़्यादा फास्ट और साइलेंट हैं, लेकिन यहाँ पर तो पौधे मास्टर मौजूद हैं जो हर किसी आवाज़ से एनिमी का पता लगा लेते हैं। इसके बाद फिफ्थ फ्लेमेन अपनी एट सोल स्किल से अटैक कर देते हैं। जैसे ही वे अपना एरो छोड़ते हैं, आसमान से बर्फ़ गिरने लगती है। जैसे ही स्नो किसी सोल्जर पर गिरती है, वह सोल्जर बर्फ़ में जमने लगता है। आसपास की चीज़ें भी जमने लगती है। सब कुछ इस बर्फ़ में जमकर टूटने लगता है। सुबह का चैरियट भी बर्फ़ में जमने लगता है। तभी ज़मीन के नीचे से कई सारे अर्ज निकल कर चैरियट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पॉइजन मास्टर जुबैंग को बचा लेते हैं। एक एरो जुबैंग के एकदम करीब से होकर गया था। उसकी जान बाल बाल बचती है। पॉइजन मास्टर सभी को यहाँ से जाने कहते हैं। जुबैंग कहता है आखिर यह बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। ग्रैंड मास्टर बताते हैं फिफ्थ फ्लेमेन दिखने में बच्चे की तरह हैं, लेकिन इनकी उम्र 90 से भी ज़्यादा है। इसके बाद हम स्ट्राइक डेविल्स और विविधों को देखते हैं, जो कि आर्मी को रिट्रीट करने में हेल्प कर रहे थे। ग्रैंड मास्टर को खतरे में देख विविधोंग पीछे जाने लगती है। इधर स्ट्राइक डेविल्स जो कि जेलिंग पास के बाहर जा रहे थे, तभी उन पर मार्शल एम्पायर के इलाइट सोल मास्टर्स अटैक कर देते हैं। स्ट्राइक डेविल्स इन इलाइट सोल मास्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इलाइट सोल मास्टर की संख्या बहुत ज़्यादा थी। पर स्ट्राइक डेविल्स उन्हें आसानी से कूदते जा रहे थे। स्ट्राइक डेविल तेज़ी से ध्यान आर्मी को जेलिंग पास के बाहर ले जा रहे थे। बियाओ अपने लाइटनिंग ड्रैगन का यूज़ करके कई सारे इलाइट सोल मास्टर्स को मार देती है। स्ट्राइक डेविल्स और उन इलाइट सोल मास्टर के बीच ज़बरदस्त बैटल चल रही थी, पर शाबू को अभी भी तांगसन की चिंता हो रही थी। दामू भाई शव से कहता है अगर वे दोनों फ्लेमेंस एक एक करके तांगसन के साथ फाइट करेंगे तो तांगसन उन्हें आसानी से हरा देगा। तांगसन के पास उसके पावरफुल स्प्लिटरिंग और सोलबर्न का एडवांटेज है। भले ही इन दोनों फ्लेमेंस के पास बहुत ज़्यादा सोल पावर है, पर फिर भी ये बताना बहुत मुश्किल है कि इस फाइट में कौन जीतेगा। लेकिन तांगसन इस तरह वहाँ से रिट्रीट करने का मौका निकाल लेगा, इसलिए हमें भी अब जल्द से जल्दी जेलिंग पास से निकलना होगा। शाओ भी दाइमू भाई की बात समझ जाती है। वह उन लाइट सोल मास्टर पर अटैक कर देती है। शाओ कई सारे लाइट सोल मास्टर पर क्लस्टर सोल चेसिंग लाइफ टेकिंग बॉल से अटैक कर देती है, जिससे वे सभी इलाइट सोल मास्टर एक झटके में मर जाते हैं। इस वार में तांगसन के ये हिडन वेपन गेम चेंजर साबित हो सकते थे। दाइमू और बाकी सब 3 ग्रुप बनाकर ब्रिज को पार करने लगते हैं, जबकि बियाओ उनके लिए आगे का रास्ता क्लियर कर रही थी। इसके बाद हम सुबैंग और ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जो कि
फिफ्थ फ्लेम से बचने के लिए पीछे जा रहे थे। ग्रैंड मास्टर कहते हैं यह मार्स एम्पायर का प्लान था। उनका प्लान इतने अच्छे से सक्सेसफुल हुआ है। उन्होंने तांगसन, ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर, ग्रैंड बोन मास्टर और शक डेविल्स को आपसे दूर कर दिया है। इसलिए हमें सबसे पहले आपको सेफ रखना होगा। वे सभी घोड़े पर बैठकर तेजी से कैंप की तरफ जा रहे थे। तभी फिफ्थ फ्लेमेन फिर से कई सारे एरर्स से उन पर अटैक कर देते हैं। पर तभी मास्टर जी लॉन्ग अपनी एड्सोल स्किल का यूज़ करके जुबैंग को प्रोटेक्ट करने उन एरर्स को ब्लॉक करने लगते हैं। लेकिन फिफ्थ फ्लेमेन का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। फिर मास्टर जी लॉन्ग को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद वे फिर से जुबैंग पर निशाना साधने लगते हैं। पर तभी पॉइजन मास्टर फिफ्थ फ्लेमेन पर अटैक करके उन्हें डाइवर्ट कर देता है। पॉइजन मास्टर फिफ्थ फ्लेमेन से कहते हैं कि आप मेरे साथ दो दो हाथ करेंगे। इसके बाद हम टांगसन को देखते हैं जो कि सिक्स्थ फ्लेमेन और सेवन्थ फ्लेमेन के साथ फाइट कर रहा था। वह उनमें कहता है हमारे ट्रूप्स जेलन पास से बाहर निकलने में असफल हुए हैं। अगर मार्शल एम्पायर जुबैंग को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे ट्रूप्स का मॉरल बहुत कम हो जाएगा। दोनों फ्लेमेंस तांगसन पर कंटिन्यू अटैक करते जा रहे थे। तांगसन उनका डट कर सामना कर रहा था। ये दोनों फ्लेमेंस एक साथ मिलकर तांगसन पर अटैक करते जा रहे थे। इनकी गजब के टीम वर्क की वजह से तांगसन को इनसे डील करने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद ये दोनों फ्लेमेन अपने एड सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करते हैं। सेवन फ्लेमेन अपने कोलाइड ड्रैगन से तांगसन पर अटैक कर देते हैं। तांगसन उनके अटैक से बचने के लिए हवा में चला जाता है। पर वह ड्रैगन तांगसन के पीछे जाने लगता है। पर तभी सिक्स फ्लेमेन आगे से तांगसन के ऊपर एक बड़े से कोलाइड ड्रैगन स्टिक से अटैक कर देते हैं। तांगसन हवा में था। वह दोनों के अटैक को डॉज नहीं कर सकता था। वह अपनी लेफ्ट आर्म सोलबन स्किल टाटा यूनिवर्सल बॉम्ब का यूज़ करके सेवन फ्लेमेन के अटैक को ब्लॉक करता है। जबकि अपनी राइट आर्म सोलबन स्किल का यूज़ करके सिक्स्थ फ्लेमेन के अटैक को ब्लॉक करता है। तांगसन एक साथ अपनी दो सेंचुरी मिलेनियम स्प्लिटिंग का यूज़ करके सिक्स्थ फ्लेमेन और सेवन फ्लेमेन के अटैक को ब्लॉक कर रहा था। तीनों अपनी पूरी पावर लगा रहे थे। तांगसन को उनसे डील करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसकी सोल पावर भी तेजी से ख़त्म हो रही थी। तभी द मिंगरामी की सोल तांगसन की हेल्प करने बाहर आ जाते हैं। द की सोल सेवन फ्लेमेन के कोलाइड ड्रैगन स्टिक को लपेट लेता है। जबकि अर्मिंग सेवन फ्लेमेन के कोलाइड ड्रैगन को पकड़ लेता है। तांगसन भी अब अपनी पूरी जान लगाकर उन दोनों के अटैक को पीछे करने लगता है। तांगसन के इतने पावरफुल काउंटर अटैक की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी फैल जाती है। तांगसन ने भी अपनी दो सेंचुरी मिलेनियम सोलबन की स्किल का यूज़ किया था जिससे उसकी बहुत ज़्यादा सोल पावर खर्च हो गई है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं जो कि इंजर्ड हो गया था, लेकिन उन दोनों फ्लेमेंस की तुलना में वह काफ़ी बेहतर कंडीशन में था। उन दोनों फ्लेमेंस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके बाद तांगसन अपने तांगलान के हिडन वेपन स्टॉम्प पेयर बिसुनिडल को बाहर निकालता है और उन दोनों फ्लेमेंस पर अटैक कर देता है। कई सारे एंडर्स निकल कर उन दोनों फ्लेमेंस की बॉडी को छल्ली छल्ली कर देते हैं। इस हिडन वेपन को एडा लॉगो ने बनाया था। उन्होंने इसे बनाने के लिए अपनी लाइफ का भी सेक्रीफाइस कर दिया था। आज तांगसन ने इस वेपन का यूज़ दो ग्रैंड सोलर मास्टर के अगेंस्ट किया है। स्टॉर्म पेयर बिथुन नीडल के पावरफुल नीडल्स उन दोनों ग्रैंड सोलर मास्टर को हेवीली इंजर्ड कर देते हैं, जिसके बाद ये नीडल्स एनर्जी में चेंज होकर आसमान की तरफ जाने लगते हैं, जिससे शेक डेविल समझ जाते हैं कि तांगसन ने इस वेपन का यूज़ कर दिया है।
मोटू तो स्टॉम्प या बिसुंडल की पावर देख इम्प्रेस हो गया था। तांगसन मन में कहता है, इन दोनों फ्लेमेंस के साथ फाइट के दौरान मेरी बहुत सारी सुल पावर खर्च हो चुकी है। जेलिंग पास के अंदर और भी कई पावरफुल ग्रैंड सोलर मास्टर हैं, इसलिए तांगसन अब इन दोनों फ्लेमेंस को जान से मारने उन पर अटैक कर देता है। तांगसन अपना टाइडेंट लेकर उन पर अटैक करने चले जाता है, पर तभी सिक्स्थ फ्लेमेन अपने कोलाइड ड्रैगन स्टिक को टाइडेंट की तरफ थ्रो कर देते हैं। वे तांगसन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तांगसन अपने टाइडेंट से उनके कोलाइड ड्रैगन स्टिक को कई टुकड़ों में तोड़ देता है। तांगसन का टाइडेंट उन दोनों फ्लेमेंस के पास पहुंचने ही वाला था, पर तभी सेकंड फ्लेमेन अपनी टेल से तांगसन पर अटैक कर देते हैं, जिससे तांगसन दूर जाकर गिरता है। तांगसन के हाथ से टाइडेंट भी छूट जाता है। सेकंड फ्लेमेन के अटैक की वजह से तांगसन इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद सेकंड फ्लेमेन बैटलफील्ड में एंट्री मारते हैं। उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उनके आते ही आसपास का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर के आंदोलियों के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। उनकी सुल पावर अभी लेवल 98 पर है। सेकंड फ्लेमेन का प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि दूर दूर तक सभी उसे फील कर पा रहे थे। वे सभी सेकंड के फ्लेमेन की तरफ देख रहे थे। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर और बाकी सभी समझ जाते हैं कि तांगसन अब बहुत बड़े खतरे में है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि इंजर्ड हो गया था, लेकिन वह अभी भी सही सलामत था। उसे बस छोटी छोटी इंजरीज आई थी। तांगसन अपने टाइडेंट को वापस ले आता है। ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर तांगसन की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तभी एल्डर टाइटन तांगसन को बचाने सेकंड फ्लेमेन पर अटैक कर देते हैं, पर सेकंड फ्लेमेन अपने टेल से अटैक करके उन्हें दूर कर देते हैं। तभी एल्डर राइनो दीवार तोड़कर तांगसन को बचाने आ जाते हैं, पर सेकंड फ्लेमेन उन्हें भी इंजर्ड कर देते हैं। एल्डर वाइट बर्ड तांगसन को जेनिंग पास के बाहर ले जाने उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर सेकंड फ्लेमेन अपनी एनर्जी छोड़कर एल्डर वाइट बर्ड को दूर कर देते हैं। ये देखकर तांगसन सभी एल्डर्स को जेनिंग पास के बाहर जाने कहता है, क्योंकि वे तीनों सेकंड फ्लेमेन का मुकाबला नहीं कर सकते। तीनों एल्डर्स तांगसन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वे जेलिंग पास के बाहर जाने से मना करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तांगसन की चिंता थी। तांगसन इस सिचुएशन को देख हेल्पलेस फील करने लगता है, क्योंकि ये सभी एल्डर्स बिल्कुल उसके ग्रैंडपा जैसे थे। तांगसन उन्हें ऑर्डर देता है और इन तीनों को जेलिंग पास के बाहर जाने कहता है। तीनों एल्डर्स अपने चीफ का आदेश मानकर जेलिंग पास के बाहर जाने लगते हैं। सेकंड फ्लेमेन तांगसन को देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि तांगसन उनके लास्ट अटैक को सरवाइव कर गया था। यहाँ तक कि उसने एल्डर हॉल के 2 फ्लेमेंस को भी हेवली इंजर्ड कर दिया है। वे समझ जाते हैं कि तांगसन आगे चल के मार्स एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। वे अपनी सिक्स स्पिरिट टेक्निक का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देते हैं। सेकंड फ्लेमेन को एक्शन लेते देख तांगसन अपने हैमर को बाहर निकाल लेता है। वह अपनी हाउतियन हैमर की थर्ड सोल स्किल का यूज़ करके सेकंड फ्लेमेन के अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन सेकंड फ्लेमेन का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तांगसन एक्सप्लोजन की शॉकवेव से हिट होकर दूर गिर जाता है, लेकिन उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड ऑफ हाउतियन का यूज़ कर लिया था। सेकंड फ्लेमेन तांगसन को जिंदा देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तांगसन सेकंड फ्लेमेन के अटैक को सर्वाइव करने के बाद अपने मन में कहता है, ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अगर मैंने
शील्ड ऑफ हाउतियन का यूज़ नहीं किया होता तो अब तक मैं उस एक्सप्लोजन में मेरी जान चली जाती, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था एक लेवल 98 के ग्रैंड सोलर मास्टर से। इसके बाद तांगसन अपने हाउतियन हैमर की फर्स्ट सोल स्किल का यूज़ करके सेकंड फ्लेमेन पर अटैक कर देता है। सेकंड फ्लेमेन ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वे मन में कहते हैं, क्या इस बच्चे के अंदर अभी भी फाइट बैक करने की स्ट्रेंथ बची है? ये बच्चा तो सच में जीनियस है। इसके बाद सेकंड फ्लेमेन अपनी फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन तांगसन का यह अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वह सेकंड फ्लेमेन के अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधे जाकर सेकंड फ्लेमेन को हिट करता है। ये देखकर सेकंड फ्लेमेन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तांगसन के इतने पावरफुल अटैक को रिसीव करने के बाद वे बस कुछ कदम ही पीछे जाते हैं। उन्हें कोई इंजरी नहीं आती। वे तांगसन के टैलेंट और उसकी फाइटिंग स्पीड देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तांगसन में कहता है, भले ही मेरा अटैक उन्हें डायरेक्टली हिट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें इंजर्ड नहीं कर पाया। ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर का डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकंड फ्लेमेन भी अब तांगसन को सीरियसली लेने लगते हैं। वे अपनी मार्शल फॉर्म का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देते हैं। तांगसन पर अटैक कर देते हैं। तांगसन रैंडम एयर हैमर स्किल का यूज़ करके सेकंड फ्लेमेन के पंचेस को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन सेकंड फ्लेमेन के अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। एक पंच तांगसन की चेस्ट पे लगता है, जिससे तांगसन के मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद तांगसन सेकंड फ्लेमेन पर हाउतियन एनिस्टन के पेनिट्रेशन स्किल का यूज़ करके अटैक कर देता है, जिससे सेकंड फ्लेमेन कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। इसके बाद तांगसन अपने एड सोल स्किल का यूज़ करके सेकंड फ्लेमेन पर अटैक कर देता है। यह एक एनर्जी टाइप अटैक था, इसलिए सेकंड फ्लेमेन इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते और इस अटैक से हिट होकर कुछ सेकंड के लिए डिजी फील करने लगते हैं। इसके बाद तांगसन टाइटन लेफ्ट आर्म सोलमन स्किल यूनिवर्सल बम को यूज़ करके सेकंड फ्लेमेन पर अटैक कर देता है, जिससे सेकंड फ्लेमेन अपनी मार्शल सोल फॉर्म का यूज़ करके ब्लॉक करने लगते हैं। सेकंड फ्लेमेन तांगसन की इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ देख तांगसन की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते। वे कहते हैं, बच्चे तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाउतियन सेक्टर जैसी कार सेक्टर का कोई पर्सन मुझे टक्कर दे सकता है। तांगसन सेकंड फ्लेमेन से कहता है, सीनियर आपने जो कहा है उस पर आपको बहुत जल्द रिग्रेट होने वाला है। इतना कहने के बाद तांगसन अपना हैमर सेकंड फ्लेमेन की तरफ थ्रो करता है, जिसे सेकंड फ्लेमेन अपने टेल से दूर कर देते हैं। वे तांगसन की बातों से चिढ़ जाते हैं। वे कहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास ऐसा करने की एबिलिटी भी है। इतना कहकर सेकंड फ्लेमेन अपनी एड सोल स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर तांगसन अपने दोनों डोमेन को रिलीज़ कर देता है, जिसके बाद वह हाउतियन हैमर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोलो अटैक का यूज़ करने लगता है, जिससे आसमान में बिजली चमकने लगती है। सेकंड फ्लेमेन तांगसन को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उनका अटैक तांगसन की तरफ बढ़ रहा था। तांगसन के गॉड किलर डोमेन की वजह से आसपास की चीज़ें जमने लगती हैं। तांगसन अपने हैमर से ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह गोल्डन क्रोकोडाइल मास्टर पर अपने हैमर से एक पावरफुल स्ट्राइक करता है। सेकंड फ्लेमेन तांगसन के अटैक से खुद को नहीं बचा पाते। तांगसन अपने हैमर से सेकंड फ्लेमेन का पोस्टर बना देता है। सेकंड फ्लेमेन दीवार से जाकर टकराते हैं। तांगसन के अटैक को रिसीव करने के बाद उनकी हालत मिजरेबल हो गई थी। तांगसन भी अब
पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। इस लास्ट स्ट्राइक में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। सेकंड फ्लेमैन तांग सन की इतनी टेरिफाइंग पावर देख शॉक हो जाते हैं। उनकी तो बुरी बेइज्जती हो गई थी। तांग सन मन में कहता है, अगर सेकंड फ्लेमैन अपनी किसी डिफेंसिव सोल स्किल का यूज़ करते तो शायद मेरा अटैक उन्हें हिट नहीं कर पाता। उन्होंने अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करने की कीमत चुकाई है। तांगसन अपने ट्राइडेंट से सेकंड फ्लेमन की तरफ एम करने लगता है। सीनियर ग्रैंड क्रोकोडाइल मास्टर को आखिरी अलविदा कहकर अपने ट्राइडेंट से उन पर अटैक कर देता है। तांगसन का ट्राइडेंट तेजी से सेकंड फ्लेमन की तरफ बढ़ रहा था। सिक्स्थ फ्लेमन और सेवन्थ फ्लेमन ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। थर्ड फ्लेमन और फोर्थ फ्लेमन अपनी फाइट छोड़ सेकंड फ्लेमन की तरफ देखने लगते हैं। तांगसन का ट्राइडेंट सेकंड फ्लेमन के पास पहुंचने ही वाला था, पर तभी वहां बहुत बड़ी एंजल की मार्शल सोल आ जाती है, जो अपने अटैक से ट्राइडेंट को डिफ्लेक्ट कर देती है। किएंडोलियो वहां आ गया था। वह अपनी एंजल डोमेन को रिलीज़ कर देता है, जिससे सेकंड फ्लेमन, सेवन्थ फ्लेमन और सिक्स्थ फ्लेमन हील होने लगते हैं, जबकि तांगसन उनके प्रेशर की वजह से हिल नहीं पा रहा था। किएंडोलियो अपने फ्लेमन्स की हालत देख निराश होते हैं, जिसके बाद वे तांगसन को देखने लगते हैं। किएंडोलियो को बैटलफील्ड में आया देख सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जैनिंग पास के ऊपर सिक्स विंग एंजल मार्शल सोल को देख मार्शल सोल एम्पायर के सोल्जर्स और सोल मास्टर्स घुटनों के बल आकर उन्हें ग्रीटिंग देते हैं। किएंडोलियो तांगसन से कहता है, बच्चे, तुम सच में एबिलिटीज़ को प्रोसेस करते हो। मेरे और तांगचन के बाद आज तक किसी तीसरे पर्सन ने सेकंड ब्रदर को नहीं हराया है। तुम सच में रिस्पेक्ट के काबिल हो। तांगसन किएंडोलियो को देख हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर किएंडोलियो ने एक भी अटैक किया तो तांगसन की जान भी जा सकती है। इनके अंदर से निकल रहे प्रेशर ने मुझे अपनी जगह पर फ्रीज कर दिया है। क्या एक लेवल 99 के पीक का सोल मास्टर इतना पावरफुल होता है? किएंडोलियो तांगसन से कहते हैं, बच्चे, तुम हाउदियन ट्राइब के सबसे टैलेंटेड पर्सन हो, इसलिए तुम मेरे हाथों मरना डिज़र्व करते हो। इतना कहकर किएंडोलियो तांगसन पर अपने फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके अटैक कर देते हैं। तांगसन की तरफ बहुत बड़ी एंजल स्वॉर्ड आने लगती है। तांगसन अपने ट्राइडेंट के सहारे इस इमेंस प्रेशर के अंदर खुद को खड़ा रख पा रहा था। तांगसन की तरफ एंजल स्वॉर्ड बढ़ रही थी, उसके लिए यह समय स्लो हो जाता है। ग्रैंड मास्टर, शक डेविल्स और बाकी के सभी तांगसन को खतरे में देख घबरा जाते हैं। तांगसन अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका था। वह अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतज़ार करने लगता है कि आंदोलियो का अटैक तांगसन के पास पहुंचने ही वाला था। लेकिन तभी हम तांगहाओ की आवाज़ को सुनते हैं, जो गुस्से से कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की। वह अपना हैमर फेंक कर कि आंदोलियो के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तांगहाओ की इस दहाड़ के बाद आसमान से बिजली चमकने लगती है। कई सारे आग के गोले मार्शल एम्पायर के इलाइट सोल मास्टर्स के ऊपर गिरने लगते हैं। इसके बाद हम तांगहाओ के हैमर को देखते हैं, जिसने जैलिंग पास के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया था। बाकी के फ्लेमेंस हाउतियन हैमर की प्रेजेंस को महसूस करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फोर्थ फ्लेमेन तांगहाओ की प्रेजेंस को महसूस करके घबरा से जाते हैं, क्योंकि सालों पहले तांगहाओ ने फोर्थ फ्लेमेन के साथ साथ एडा हॉन्टेड लेपर्ड और ग्रैंड बियर मास्टर को भी बहुत बुरी तरह से पीटा था। वे तीनों जैसे जैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग पाए थे। इसके बाद हम फोर एलिमेंटरी स्कूल के मेंबर्स को देखते हैं, जो हाउतियन ट्राइब को देख हैरान और खुश होते हैं, क्योंकि जिस सेक्ट के बारे में उन्होंने बस किताबों में पढ़ा था, वे आज उसे अपनी आंखों से देख पा रहे हैं।
शेक डेविल्स भी हाउस एंड ट्रैक को वापस आया देख राहत की सांस लेते हैं। शाओ की जान में जान आती है। इसके बाद हम तांग हाउ को देखते हैं जो तांगसन के आगे खड़ा था। तांगसन भी अपने फादर को देख बहुत खुश होता है। तभी वहाँ तांग यू आकर तांगसन को संभालता है। तांग हाउ के आंदोलन से गुस्से में कहते हैं, क्या तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाया है। वे गुस्से में अपना हैमर ज़मीन पर मारते हैं। इसके बाद हम फिफ्थ फ्लेमेन को देखते हैं जो कि पॉइजन मास्टर के साथ फाइट कर रहे थे। पॉइजन मास्टर अपनी मेडिसिन गैस सोलवन का यूज़ करके फिफ्थ फ्लेमेन के सभी एरर्स को पत्थर में बदलते जा रहे थे। ये देखकर फिफ्थ फ्लेमेन पॉइजन मास्टर पर अपने पावरफुल एरोस छोड़ने लगते हैं। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल चल रही थी। इसके बाद फिफ्थ फ्लेमेन अल्टीमेटम लाइट अटैक से पॉइजन मास्टर पर अटैक कर देते हैं, जिसे पॉइजन मास्टर जेट सरपेट लाइट से ब्लॉक करने लगते हैं। पर फिफ्थ फ्लेमेन और कई सारे एरस से पॉइजन मास्टर पर अटैक कर देते हैं, जिससे पॉइजन मास्टर का अटैक सप्रेस होने लगता है। पॉइजन मास्टर फिफ्थ फ्लेमेन से हार जाते हैं। इसके बाद फिफ्थ फ्लेमेन पॉइजन मास्टर को छोड़ ज़ू की तरफ बढ़ने लगते हैं। वे ज़ू पर अटैक करने लगते हैं। ज़ू ग्रैंड मास्टर और मिनिस्टर घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग रहे थे। इसके बाद फिफ्थ फ्लेमेन अपने फिफ्थ सोल स्किल का यूज़ करके ज़ू के हार्ट को लॉक कर लेते हैं। इस स्किल का यूज़ करके वे आसपास की चीज़ों को स्लो कर देते हैं, जिससे ज़ू और बाकी सब स्लो हो जाते हैं। इसके बाद फिफ्थ फ्लेमेन ज़ू के हार्ट को लॉक करके अपना एरो छोड़ता है। उनका एरो ज़ू की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी ग्रैंड मास्टर आगे आ जाते हैं, जिससे वह एरो ग्रैंड मास्टर की छाती के आर पार हो जाता है। यह देखकर बेबी डोंग ज़ोर से ग्रैंड मास्टर को आवाज़ लगाती है। ज़ू है ज़ोर से फादर इन लॉ चिल्लाता है। फिफ्थ फ्लेमेन का अटैक डिस्ट्रैक्ट होकर आसमान में चला जाता है, लेकिन उसने अभी भी ज़ू के हार्ट को लॉक कर रखा था, इसलिए वह वापस ज़ू की तरफ आने लगता है। ज़ू को ये तीर बस लगने ही वाले हैं। वह अपने मन में हेल्पलेस फील करने लगता है। ज़ू है ज़ू को खतरे में देख घबरा जाता है। ज़ू समझ जाता है कि अब उसका अंत आ गया है, लेकिन तभी आसमान से कई सारे हैमर्स गिरते हैं जो सभी एरोस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ज़ू को एक भी तीर नहीं लग पाता। वहाँ बहुत सारे हैमर्स गिर रहे थे। हाउदियन सेक्ट के डिसेपल्स को देख ज़ू बहुत खुश हो जाता है। ज़ू है भी राहत की सांस लेता है। इसके बाद तांग शाओ हाउदियन ट्रैक के डिसेपल्स को फॉर्मेशन बनाने कहता है। फिफ्थ फ्लेमेन हाउदियन ट्रैप को देख गुस्से में आ जाते हैं। वे हाउदियन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक हैमर फिफ्थ फ्लेमेन को बाउंड्री के बाहर कर देता है। फिफ्थ फ्लेमेन तांग शाओ को देख गुस्से में कहते हैं, आखिर तुम कौन हो। पॉइजन मास्टर समझ जाते हैं कि ये मास्टर तांग शाओ हैं। तांग शाओ अपना हैमर लेकर फ्लेमेंस को कूटने तैयार खड़े थे। इसके बाद हम तांग हाउ को देखते हैं जो कि आंदोली की तरफ अपना हैमर पॉइंट करता और कहता है, क्या तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है। क्या आंदोलियो कहता है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाउजन ट्राइब माउंटेन से बाहर आ जाएगी। तुम हाउजन ट्राइब के वही रेयर जीनियस होगे जिसे तांगचन इतना एडमायर करता था, लेकिन तुम्हारे पास वो काबिलियत नहीं कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर सको। यहाँ तक कि तांगचन भी आज तक मुझे नहीं हरा पाया। तुम्हारे पास मुझे चैलेंज करने की एबिलिटी नहीं। तांग हाउ के आंदोलन से कहता है, तुम्हारे जैसा इंसान जिसने आज तक मेरे ग्रैंडपा की पूरी ताकत का सामना नहीं किया, जो बस उनसे हारता आया है, तुम्हारे पास मेरे ग्रैंडपा का ओपोनेंट कहलाने की क्वालिफिकेशंस नहीं है। इतना कहकर तांग हाउ अपना हैमर जोर से ज़मीन पर मारता है। तांग हाउ की इस बात को सुनकर कि आंदोलन की जल जाती है, क्योंकि तांगचन ने बस उसे एक ही मामले में हराया है। प्यार के मामले में दोनों बहुत एक को पसंद करते थे, लेकिन यहाँ पर
तांगचन ने बाजी मान ली थी कि आंदोलियो अपने स्पिरिट्स को रिलीज करता है और कहता है, बच्चे मुझे दिखाओ आखिर तुमने तांगचन से क्या सीखा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि हाउस एंड ट्राइब के जीनियस के अंदर इस घमंड के पीछे कितनी ताकत है। कि आंदोलियो अपने स्पिरिट रिंग को बाहर निकाल कर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तांग हाव स्माइल करता है और अपनी सभी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज़ कर देता है, जिसके बाद वह अपना हैमर लेकर कि आंदोलियो की तरफ बढ़ने लगता है। वे तांग से कहते हैं, शॉसन ध्यान से देखो, ये हमारे हाउस एंड हैमर की रियल पावर है। इतना कहकर तांग हाव अपनी शुरू की 4 स्पिरिट रिंग्स को एक्सप्लोड कर देते हैं, जिससे उनके अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है। ये देखकर के आंदोलियो एंजल स्वॉर्ड से तांग हाव पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी तांग हाव अपने हैमर से एंजल स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देते हैं और उसे एक ही झटके में शटर कर देते हैं। ये देखकर के आंदोलियो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तांगसन अपने फादर की इतनी टेरिफाइंग एक्सप्लोसिव पावर देख शॉक हो जाता है। वह अपने बचपन को याद करता है जब वह हाउस एंड ट्राइब में था। उसकी क्लैन के अंदर एक सीक्रेट टेक्निक थी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और प्रैक्टिशनर्स के बीच बहुत डिमांडिंग भी थी। तांगसन ने सुना था कि इस टेक्निक को सिर्फ तांगसन के परदादा और उसके फादर ही मास्टर कर पाए थे, लेकिन तांगसन ने कभी अपने फादर को इसका यूज़ करते नहीं देखा और न ही तांगसन ने कभी इस स्किल को प्रैक्टिस किया था। मार्शल सोल की अवेकनिंग के बाद तांगसन को शेक स्कूल भेज दिया गया था, लेकिन आज तांगसन को उस स्किल का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। उसके फादर से फाइट के दौरान भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तांगसन अपने फादर को ऑब्जर्व करने लगता है। इसके बाद तांग हाव अपनी एक डेकेड मिलेनियम स्पिरिट रिंग को एक्सप्लोर करता है, जिससे तांग हाव की स्ट्रेंथ फिर से बढ़ जाती है। ये देखकर के आंदोलियो अपनी सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल का यूज़ करके तांग हाव पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर तांग हाव अपने हैमर से उन पर काउंटर अटैक कर देता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जिससे वहाँ एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिसमें कि आंदोलियो पीछे खिसक जाता है। ये देखकर बाकी के फ्लेमेंस बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वे तांग हाव की एक्सप्लोसिव पावर देख सहम जाते हैं कि आंदोलियो भी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद हम 5th फ्लेमेंट को देखते हैं, जिन्हें तांग शाओ ने बाउंड्री के बाहर कर दिया था। इसके बाद हम पॉइजन मास्टर को देखते हैं, जो ग्रैंड मास्टर को बैटलफील्ड से दूर ले आते हैं और उन्हें हील करने लगते हैं। बेबी डोंग और जुकिंग हे भी वहाँ जाते हैं। अर्लोंग और डीन फ्रेंडर भी वहाँ पर आ जाते हैं। बेबी डोंग ग्रैंड मास्टर की इतनी बुरी हालत देख गुस्से में 5th फ्लेमेंट को मारने जाने लगती है, पर जुकिंग हे उसे रोक लेता है और उन्हें यहीं रुककर फादर इन लॉ का ध्यान रखने कहता है। वह ज़्यूबेंग को हाउस एंड ट्राई की प्रोटेक्शन में देख स्ट्राइक डेविल्स की हेल्प करने वापस पीछे चला जाता है। इधर 5th फ्लेमेंट गुस्से में आकर हाउस एंड फॉर्मेशन को तोड़ने आगे चले जाते हैं। 3rd फ्लेमेंट जो कि स्वॉर्ड मास्टर के साथ फाइट कर रहे थे, वे 5th फ्लेमेंट को हाउस एंड फॉर्मेशन की तरफ जाते देख उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन 5th फ्लेमेंट उनकी बात नहीं सुनते और हाउस एंड फॉर्मेशन के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद हम तांग हाव को देखते हैं, जो कि आंदोलियो की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वे अपनी 6th स्पिरिट रिंग को भी बर्न करने लगते हैं और उसे एक्सप्लोर कर देते हैं कि आंदोलियो अब तांग हाव के साथ कॉम्बैट फाइट करने अपनी स्वॉर्ड लेकर तांग हाव पर अटैक कर देते हैं। तांग हाव और क्यांदोलियो के बीच ज़बरदस्त कॉम्बैट फाइट चल रही थी। तांग हाव के मोमेंटम क्यांदोलियो से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इतने भारी हैमर को वे इतनी स्पीड से घुमा रहे थे कि
ऐसा लग रहा था जैसे वह हैमर लकड़ी का बना हो। तांग अपने हैमर से कियांदोलियो के सभी अटैक्स को काउंटर कर दे रहा था। इसके बाद तांग हाव अपने हैमर से कियांदोलियो पर एक पावरफुल स्ट्राइक करते हैं, जिससे कियांदोलियो दूर चला जाता है। कियांदोलियो अपने एंजल विंग्स को फ्लैप करता है और अपने मार्शल सोल फॉर्म का यूज़ करके एंजल शॉट से तांग हाव पर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर तांग हाव अपने सन स्पिरिटिंग को भी एक्सप्लोड कर देता है और अपनी मार्शल सोल फॉर्म में आकर कियांदोलियो के साथ फाइट करने लगता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल चल रही थी। उनके अटैक की शॉकवेव से जैलिंग पास की दीवारों में क्रैक आ जाते हैं। तांगी और बाकी सब फॉर्मेशन बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। सेकंड फ्लेमैन इन दोनों की फाइट देख डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनके जूनियर्स ने उन्हें सरपास कर दिया है। इसके बाद तांग हाव कियांदोलियो पर अपने हैमर से स्ट्राइक करता है, जिससे वे दोनों पीछे खिसक जाते हैं। ये देखकर कियांदोलियो मन में कहता है, ये फीलिंग तो बिल्कुल वैसी ही है जब मैंने तांग चेन के साथ फाइट के दौरान फील की थी। तांग चेन, तुमने सच में एक मॉन्स्टर को बड़ा किया है। इसके बाद कियांदोलियो अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके तांग हाव पर अटैक करने लगता है। ये देखकर तांग हाव अपनी 8 स्प्लिट रिंग को भी बर्न कर देता है और कियांदोलियो के अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है। दोनों के अटैक के टकराते ही वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे जेलिंग पास की दीवारें टूटकर चकनाचूर हो जाती हैं। सभी सोल मास्टर डिफेंसिव सोल स्किल का यूज़ करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी इस एक्सप्लोजन के अंदर से 2 लोग बाहर आते हैं। हम सबसे पहले तांग हाव को देखते हैं, जो कि सही सलामत था। इसके बाद हम कियांदोलियो को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल शॉक में था। इसके बाद तांग हाव अपनी 9 स्प्लिट रिंग को एक्सप्लोड करता है, जिससे तांग हाव के अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है। बाकी के फ्लेमेंस इतने स्ट्रॉन्ग पावर को देख कांपने लगते हैं। कियांदोलियो तांग हाव की इतनी टेरिफाइंग पावर देख खुद को अपनी मार्शल सोल के साथ इंटीग्रेट करके उस पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर तांग हाव सुमेरु हैमर का यूज़ करके कियांदोलियो पर अटैक कर देते हैं। इन दोनों के क्लैश से वहाँ एनर्जी का बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। यह एक्सप्लोजन इतना टेरिफाइंग था कि इसकी शॉक वेव पॉइजन मास्टर और बाकियों तक पहुंच जाती है। सभी की नज़रें उस एक्सप्लोजन पर टिक जाती है। स्वॉर्ड मास्टर क्रेस के हैमर की ओवरवेलमिंग पावर देख हैरान हो जाते हैं। श्रेक डेविल्स भी इस एक्सप्लोजन को देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इस एक्सप्लोजन से जेलिंग पास की दीवारें एक झटके में बिखर जाती हैं। कियांदोलियो इस एक्सप्लोजन से बाहर आता है। वह सीधे जाकर लोहे की मीनार से टकराता है। उसकी हालत मिजरेबल हो गई थी। कियांदोलियो अपने मन में कहता है, सुमेरु हैमर, यह किस तरह की सोल स्किल है। तांग हाव कियांदोलियो के आगे आ जाता है और कहता है, तुम्हारे जैसे कमज़ोर बुद्धि के पास मेरे ग्रैंडपा का नाम लेने की क्वालिफिकेशंस नहीं है। इतना कहकर तांग हाव वहाँ से जाने लगता है। वह तांग सन और बाकियों को अपने साथ चलने कहता है। कियांदोलियो आज दूसरी बार किसी से हारा है, लेकिन ये हार उसे बाकी की ज़िंदगी में कांटे की तरह चुभने वाली है। तांग हाव सभी को अपने साथ चलने कहता है और कहता है, मैं भी देखता हूँ किसमें हिम्मत है पीछा करने की। सभी तांग हाव के पीछे जाने लगते हैं। किसी भी फ्लेमेन में उन पर अटैक करने की हिम्मत नहीं होती। तांग हाव इलाइट सोल मास्टर्स के बीच से सभी को ले जाने लगता है। कियांदोलियो भी अपनी हार एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम फिफ्थ फ्लेमेन को देखते हैं, जो कि हाउदन फॉर्मेशन के अंदर चले गए थे। ये देखकर फोर्थ फ्लेमेन
अपनी डायनासोर स्किल सोल शैटरिंग डेथ रॉड का यूज़ करके आगे जाने लगते हैं। थर्ड फ्लेमन भी उनके साथ मिलकर हॉटन फॉर्मेशन की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर और ग्रैंड बोन मास्टर उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वे दोनों उन्हें चकमा देकर आगे चले जाते हैं। पर तभी बीबी डोंग उन दोनों फ्लेमेंस के आगे जाती है। वह बहुत गुस्से में थी। वह उन दोनों फ्लेमेंस से कहती है, तुम सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर बीबी डोंग उन दोनों फ्लेमेंस पर अटैक कर देती है। वे दोनों फ्लेमेंस बीबी डोंग के साथ फाइट करने लगते हैं, पर बीबी डोंग उन दोनों फ्लेमेंस को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। वे दोनों फ्लेमेंस अपनी फ्यूजन स्किल का यूज़ करके बीबी डोंग पर अटैक करने लगते हैं। ये देखकर बीबी डोंग अपने सेकंड मास्टर सोल की एट स्प्लिटरिंग का यूज़ करके उन पर अटैक कर देती है। इसके बाद हम फिफ्थ फ्लेमेन को देखते हैं, जो तांगशा पर अपने एरो से अटैक कर देते हैं, लेकिन तांगशा फिफ्थ फ्लेमेन की कुटाई करने लगते हैं। वे रैंडम एयर हैमिंग स्किल का यूज़ करके फिफ्थ फ्लेमेन को फिर से पीछे ढकेल देते हैं। फिफ्थ फ्लेमेन कई सारे एरो से तांगशा पर अटैक करते हैं, लेकिन तांगशाओ टूल सोल फॉर्म का यूज़ करके फिफ्थ फ्लेमेन पर एक पावरफुल स्ट्राइक करते हैं, जिससे फिफ्थ फ्लेमेन इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम थर्ड फ्लेमेन और फोर्थ फ्लेमेन को देखते हैं, जो कि बीबी डोंग के साथ फाइट कर रहे थे। बीबी डोंग उन दोनों पर अपने स्पाइडर थॉर्न से अटैक कर देती है। वे दोनों फ्लेमेन बीबी डोंग के आगे नहीं टिक पा रहे थे। वे दोनों अपनी फ्यूजन स्किल का यूज़ करके बीबी डोंग पर अटैक कर देते हैं। बीबी डोंग उस अटैक को ब्लॉक करने लगती है। वे दोनों फ्लेमेन इसका फ़ायदा उठाकर हाउथन फॉर्मेशन की तरफ निकल जाते हैं। उन्होंने यह अटैक बस बीबी डोंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था। इधर फिर से फ्लेमेन तांगशा से पिट कर हाउथन फॉर्मेशन के बाहर आ जाते हैं, पर दोनों फ्लेमेंस उसके साथ मिलकर तांगशाओ के साथ फाइट करने लगते हैं। तांगशाओ उन तीनों फ्लेमेंस को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। वे तीनों तांगशाओ के आगे नहीं टिक पा रहे थे। वे तीनों फ्लेमेन तांगशाओ पर अटैक करने लगते हैं, पर तांगशाओ उन्हें ईजिली हैंडल कर रहा था। तीनों फ्लेमेन पिटते ही जा रहे थे। तांगशाओ फिफ्थ फ्लेमेन पर हाउथन एंड एक्सट्रीम के ब्रोकन कैरेक्टर का यूज़ करके अटैक कर देते हैं, जिसके बाद बाकी के दो फ्लेमेंस की धोबी घाट के कपड़ों की तरह धुलाई शुरू कर देते हैं। वे फोर्थ फ्लेमेन पर हाउथन एंड एक्सट्रीम के पेनिट्रेशन स्किल का यूज़ करके अटैक कर देते हैं, जिससे फोर्थ फ्लेमेन इंजर्ड हो जाते हैं। तभी वे तीनों फ्लेमेन एक साथ मिलकर तांगशाओ पर अटैक कर देते हैं, पर तांगशाओ उन तीनों फ्लेमेंस को अनडिफिटेबल स्टॉप का यूज़ करके फ्रीज कर देते हैं और उन तीनों पर अपने हैमर से अटैक करके उन्हें दूर उड़ा देते हैं। पर तभी वे तीनों फ्लेमेन अपनी मार्शल फॉर्म का यूज़ करके तांगशाओ पर अटैक करने चले जाते हैं। यह देखकर तांगशाओ भी अपने मार्शल फॉर्म का यूज़ करके थर्ड फ्लेमेन पर अटैक कर देता है, जिससे थर्ड फ्लेमेन हिट होकर बाउंड्री लाइन के बाहर जाने लगते हैं। पर तभी वे फोर्थ फ्लेमेन से टकरा जाते हैं, जिससे दोनों नॉकआउट हो जाते हैं। तांगशाओ अपने हैमर से उन तीनों पर अटैक करता है और उन सभी को हाउथन फॉर्मेशन के बाहर कर देता है। तीनों फ्लेमेन तांगशाओ से पिटकर बहुत फ्रेश लग रहे थे। वे समझ जाते हैं कि वे हाउथन फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते। हाउथन फॉर्मेशन सच में रिस्पेक्ट के काबिल है। वे तीनों अपनी फ़ाइट के बारे में सोच ही रहे थे, तभी उन्हें एक बड़े से एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है। इसके बाद हम उस एक्सप्लोजन के पास तांग हाउ को देखते हैं, जिसने अपने हैमर से जेलिंग पास की दीवार को तोड़ दिया था, जहाँ से तांग और बाकी सब जेलिंग पास के बाहर आ रहे थे। 4 एलिमेंट्री स्कूल के मेंबर्स और तियांग आर्मी के सोल्जर्स, जो फ्लेमेंस और लाइट्स और मास्टर के हाथों जिंदा बच गए थे, वे सभी तांग हाउ के पीछे जेलिंग पास के बाहर आ जाते हैं। श्रैक डेविल्स
तांगसन के पास आ जाते हैं। शाओ तांगसन से उसकी इंजरीज के बारे में पूछती है, जिस पर तांगसन खुद को ठीक बताता है। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर, ग्रैंड बोन मास्टर और चीफ निंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। तांगशा भी वहीं मौजूद थे। तांगसन अपने अंकल को ग्रीट करता है, जिसके बाद वह पूरी तियान आर्मी को कमांड और उन्हें जाकर रेस्ट करने कहता है। तांगसन का देश मिलते ही पूरी तियान आर्मी तियान एम्पायर के जीत के नारे लगाने लगती है। जू बैंक, ग्रैंड मास्टर, बाकी सब ब्रिज के इस पार उन सभी का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद हम फ्लेमेंस को देखते हैं, जिसमें से सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फ्लेमेन भी बेहतर कंडीशन में थे, जबकि बाकी के फ्लेमेंस इंजर्ड हुए थे। सबसे ज़्यादा सेवन्थ फ्लेमेन और सिक्स्थ फ्लेमेन हर्ट हुए थे। ऑस्कर और मोटू फ्लेमेंस को चिढ़ाने लगते हैं। ये देखकर फोर्थ फ्लेमेन को गुस्सा आ जाता है। वे हेड फ्लेमेन से पूछते हैं, क्या हम उन्हें इसी तरह जाने देंगे? क्या आंदोलियो कहता है, जेलिंग पास की कंडीशन बहुत ज़्यादा टेरिबल हो गई है। अगर हम इनसे फ़ाइट करते हैं तो जेलिंग पास के हालात बदतर हो जाएंगे। क्या आंदोलियो सभी फ्लेमेंस को आदेश देता है। वह उन सभी से हाई लेवल के सोनल मास्टर्स और जनरल वगैरह को जल्दी से सूचित करने कहता है। साथ ही वह एंजल लीजन और ड्रैगन गार्ड लीजन को फाइट के लिए तैयार रहने कहता है, ताकि तियान एम्पायर के इन्वेजन को रोक सके। वह जियालिंग पास को जल्दी से अपर लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने कहता है। इनकेस तियान एम्पायर फिर से काउंटर अटैक करती है तो सभी फ्लेमेन के आंदोलन की बात मान जाते हैं। इसके बाद हम होलिना और उसके भाई को देखते हैं, जो कि सिटी के अंदर में थे। दोनों फ़िलहाल अपनी इंजरीज़ को रिकवर कर रहे थे। होलिना तांगसन के बारे में ही सोच रही थी, तभी उसे फिर से वही विजन आता है, जिसमें उसने सबसे पहले अपने भाई को शाइक डेविल के हाथों मरते देखा था। साथ ही उसने एक मिस्टीरियस पर्सन को, तांगसन को जान से मारते देखा था। होलिना को फिर से वही विजन्स आने लगते हैं, जिससे वह परेशान हो जाती है। उसके कानों में किसी की आवाज़ गूंज रही थी, जो कहती है, अगर तुम इन्हें बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपना टेस्ट पूरा करना होगा। होलिना इन विजन्स की वजह से बहुत परेशान थी। होलिना मन में कहती है, तांगियन, अब मैं वो करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। इसके बाद हम तियान एम्पायर के सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि बहुत बुरी कंडीशन में थे। इस लड़ाई में तियान आर्मी के कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे। इस लड़ाई में न जाने कितने ही लोगों के बच्चे मारे गए हैं, और न जाने कितने ही बच्चों ने अपने पिता को खोया है। कई माताएं विधवा हुई हैं और कितनों ने अपने बच्चों को खोया है। ये देखकर तांग्स और बाकी सब बहुत दुखी हो रहे थे। इसके बाद हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जिनका बेबी डोंग और लॉन्ग ध्यान रख रही थी। बिया अपनी फादर की हालत देख रोने लगती है। ग्रैंड मास्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिफ्थ फ्लेमेन के अटैक की वजह से ग्रैंड मास्टर की बॉडी में पॉइजन फैल गया था। इधर जीव बैंक, जो कि ग्रैंड मास्टर का हाल देखने आया था, उसकी कैंप के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डीन फाइंडर ग्रैंड मास्टर कैंप से बाहर आते हैं। जीव बैंक उनसे ग्रैंड मास्टर का हाल पूछते हैं। तांगसन भी वहीं पर मौजूद था। डीन निराश होते और कहते हैं, शौगन के जख्म बहुत गहरे हैं, उसे कब होश आएगा ये बताना बहुत मुश्किल है। तभी वहाँ मार्शल आते हैं। वे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, ये सारी मेरी गलती है, मैंने ही ग्रैंड मास्टर की बात ना मानकर सेना को आगे भेजा। योर मैजेस्टी, प्लीज़ मुझे पनिश कीजिए। जुबैन कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, वो मैं था जिसने तुम्हें आदेश दिया था। जीत हासिल करने की हड़बड़ाहट में मैंने सही गलत नहीं सोचा और सेना को आगे भेज दिया, जिसकी वजह से कितनी लाख जानें चली गई।
हर तरफ सैनिक दर्द से चीख चिल्ला रहे थे। हर कोई अपनों को होकर दुखी था। वहाँ पर मातम पसरा हुआ था। तांगसन लोगों की दुख भरी आवाज़ और उनके विलाप को सुनकर बहुत दुखी हो गया था। फ्लेमेंस की इस चाल की वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर फादर और अंकल यहाँ ना आते तो हालात संभाले नहीं संभलते। इसके बाद हम जूकिंग हे को देखते हैं, जो कि खुद को इन सब का दोषी मान रहा था। वह चाहता तो सोल्जर्स को जैनिक पास के अंदर जाने से रोक सकता था। अगर उसने फ्लेमेंस के खतरों को पहले ही भाप लिया होता तो आज लाखों जानें बच जाती। डेमोबाई जूकिंग हे से कहता है, तुम्हें इसके लिए खुद को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेमेंस वहाँ पर पूरी तैयारी से आए थे। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। जूकिंग हे कहता है, मुझे बैटलफील्ड के अंदर और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए था। मेरी लापरवाही की वजह से हमारे बहुत सोल्जर्स मारे गए। इसके बाद हम जू बैंक को देखते हैं, जो कि टेंट के बाहर जूकिंग हे की बातें सुन रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जूकिंग हे खुद को दोष दे रहा था। जू बैंक की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर वह हिम्मत जुटाकर कैंप के अंदर चला जाता है। वह जूकिंग हे से कहता है, ब्रदर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये मेरी गलती है जो मैंने जीत पाने की हड़बड़ाहट में इतना मूर्खतापूर्ण आदेश दिया। जूबैंग खुद को पनिश करने कहता है। जूकिंग हे जूबैंग को गिल्टी फील ना करने कहता है और कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। हमारी रॉयल फैमिली न जाने कितने ही सालों से अपने नेबर के साथ लड़ती आ रही है। ओलिना ने सही कहा था, हमारी रॉयल फैमिली के झगड़ों की वजह से आम जनता न जाने कितने ही सालों से सफ़र करती आ रही है। सेकंड ब्रदर ये सब रोकना चाहते थे। वे लोगों के बीच रहकर उनकी मदद करना चाहते थे। हम दोनों से गलतियाँ हुई है, लेकिन हमारे पास उसे सुधारने का अभी भी मौका है। वह जूबैंग से कहता है, मुझसे वादा करो, इस युद्ध के ख़त्म होने के बाद तुम तियान एम्पायर की बिहाफ में जिंगले एम्पायर के साथ शांति समझौता करोगे, ताकि दोनों एम्पायर की जनता शांति और समृद्धि से भरा जीवन जी सके। सेकंड ब्रदर और फादर की इच्छाओं को हमें पूरा करना होगा। इस एम्पायर का भविष्य अब तुम पर निर्भर करता है। जूबैंग जूकिंग हे की बात मान जाता है। जूबैंग जूकिंग हे से प्रॉमिस करता है और कहता है, हम ये ज़रूर करेंगे। जूकिंग हे भी इस्तेमाल करता है, जिसके बाद यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।